Hello friends, yesterday we solved question F, G and H, and in this lecture we are going to learn transitive verb and intransitive verb. So what is the meaning of transitive verb? A verb that needs an object to complete its action is called a transitive verb. Once again I repeat, a verb that needs an object to complete its action is called a transitive verb. मतलब एक ऐसा वर्ब जिसको उसकी एक्शन, उसकी क्रिया कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रियापद, मतलब उसको कर्म की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई मेड द बेड. आई मेड द बेड, है ना, मैंने बेड बनाया. अगर सिर्फ ऐसा सेंटेंस हो, आई मेड द बेड जो है ऑब्जेक्ट वो नहीं है, तो क्या आपको पूरा क्रिया समझ में आई, पूरा अर्थ उसका प्रेरित हुआ? आई मेड नहीं हुआ. तो आई मेड द बेड, तो इससे हमको ये क्रिया कंप्लीट होती है, उसका मीनिंग समझ में आता है ना. हियर द वर्ब मेड needs the object bed to complete its action. The sentence would be incomplete without the object bed. अगर bed नहीं होता तो incomplete होता sentence, है ना. Verbs that do not require an object to complete their action are called intransitive verb. तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के. शी मेड अ केक. शी मेड अ केक, सिर्फ शी मेड, उसने बनाया. क्या बनाया फिर? शी मेड अ हलवा और अ केक. तो अ केक के बिना हमको ये क्रिया कंप्लीट नहीं होती, मीनिंग कंफर्म नहीं होता. तो शी मेड अ केक, तो मेड जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल. ओके, देन द मैन लव हिज चिल्ड्रन, है ना. तो ये जो सेंटेंसेस है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं. ओके, नाउ मैं आपको कुछ वर्ब्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि जो हमेशा ट्रांजिटिव ही आते हैं, जैसे कि ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक एट्सेट्रा. ओके, तो ये आप लिखिए, ले लो सब. अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स. Verbs that do not require an object to complete their action are called intransitive verbs. ऐसे verbs जिनको अपनी क्रिया पूरी करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव verbs. जैसे कि चिल्ड्रन क्राई समटाइम्स, डॉग्स बार्क, द सन राइजेस एवरी डे. तो ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, अगर आप बोलोगे डॉग्स बार्क लाउडली, ऐसा लिखा तो लाउडली एडवर्ब है. ओके, सम वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एन एक्शन बट नीड अ वर्ड और वर्ड्स आफ्टर देम टू मेक कंप्लीट सेंस. जैसे कि कुछ वर्ब जो होते हैं ये
डू नॉट एक्सप्रेस एन एक्शन। ये क्रिया दर्शाते नहीं बट नीड अ वर्ड और वर्ड्स आफ्टर देम, पर उनके बाद एक शब्द लगता है या फ्रेज लगती है कंप्लीट सेंस होने के लिए, ओके, मीनिंग कंप्लीट होने के लिए। जैसे कि आई एम स्लीपी, आई एम व्हाट, आई एम स्लीपी, एम के बाद स्लीपी लगा है। ही सीम्स अ बीट नर्वस, ही सीम्स व्हाट, अ बीट नर्वस। Here am, seems do not have object, so they are not transitive verbs. However, they do not make sense by themselves. Such verbs are called incomplete verbs. Am, is, where, looks, appears, smells, and tastes are some incomplete verbs. Okay, you should recite all the incomplete verbs. Once again I repeat, am, is, where, looks, appears, smells, and tastes are some incomplete verbs. So, okay, let's see some examples of intransitive verbs. Okay, please sit. So here is no object, so sit is the intransitive verb. Okay, दूसरा, he is laughing. Here also in this sentence there is no object, so this laughing also intransitive verb. Okay, look at some verbs, some intransitive verbs. You should write down in your notebook: cry, die, laugh, live, run, go, come, sit, sleep, stand, etc. These all verbs are always intransitive. Okay, so I hope you are understand transitive verb and intransitive verb. Thank you.